वन गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? ऑल वेल, ऑल हैप्पी? तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ये क्या है? इकोनॉमिक्स का जो आर्ट्स स्टूडेंट्स हैं या कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं उनके पास इकोनॉमिक्स होता है सब्जेक्ट, तो उस इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो आपकी बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 है, आपको पता होगा। उसका पार्ट 1 देखने वाले हैं हम, स्टार्ट करने वाले हैं अभी चैप्टर, इसलिए पार्ट 1 है। पार्ट 2 आएगा जिसमें ये आधा रहेगा, ये वीडियो आधी रहेगी, उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी इस चैप्टर का आधा पार्ट वो पार्ट 2 में होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। तो पहले तो देखते हैं कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो एक नेशन है उसके पास कितने स्किल्ड लेबर्स हैं, कितने स्किल्ड पर्सनस हैं, वो ह्यूमन कैपिटल होता है। बेसिकली रेफर्स टू स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। उस जो नेशन है उसके अंदर जो इंडिविजुअल्स है, कितने सिटीजन्स ऐसे हैं जिनके पास एक्सपर्टीज है, स्किल्स हैं, स्टॉक ऑफ स्किल्स हैं। तो हम सबका सम कर देंगे ना, टोटल सम ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज। इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, वर्कर्स हो गए, जितनी भी एक्टिविटीज़ में वो लोग इन्वॉल्व हैं प्रोडक्शन के, तो हम उसको क्या कहेंगे? ह्यूमन कैपिटल। मतलब प्रोडक्शन एक्टिविटी जो होती है, एक कंपनी है, फर्म है, उसके अंदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो उसमें जितने भी वर्कर्स इन्वॉल्व हैं, एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व हैं, हम उनको ह्यूमन कैपिटल कहेंगे। एक टीचर है, एक प्रोफेसर है, एक इंजीनियर है, हम इनको क्या कहेंगे? ह्यूमन कैपिटल कहेंगे। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल तो देख लिया कि क्या होता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन्स हु हैव द स्किल, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस विच आर एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। फॉर्मेशन की बात करिए, यहाँ पे सिर्फ बात करी गई है ह्यूमन कैपिटल की, यहाँ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कैसे होते हैं? ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर जिसमें कि क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन्स हु हैव द स्किल और एजुकेशन, मतलब जिसके पास स्किल्स है, एजुकेशन है, वैसे इंसानों का नंबर बढ़ना। ठीक है, ये और वो बढ़ेंगे तो इससे क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा ऑफ अ कंट्री। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन समझ में आया कि क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल्स को फॉर्म करना। फिजिकल कैपिटल क्या होता है? फिजिकल कैपिटल जो होता है ये क्या होता है? जैसे मशीन्स वगैरह हो गई, तो मशीन्स क्या प्रोड्यूस करती हैं? फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, जैसे टेक्सटाइल कंपनी है, उसके अंदर मशीन लगी है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? टेक्सटाइल से प्रोड्यूस करेंगे, कॉटन प्रोड्यूस करेंगी, कॉटन के क्लोथ्स को प्रोड्यूस करेंगी। तो ऐसे ही ये जो है क्या हो रहा है? फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है ना, इससे क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो इसमें ह्यूमन वाले में क्या होगा कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसे टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, ये लोग क्या करेंगे? नए नए लेबरर्स को बनाएंगे, एम्प्लॉयज़ को बनाएंगे। जो ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें कौन डेवलप होता है? वो भी एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक प्रोसेस है या फिर एक टेक्निक है। उसमें क्या करते हैं? लोगों को ट्रेन करते हैं ताकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें। तो यहाँ पे ये बातें समझे, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। इस चैप्टर को पढ़ना है ना, तो एक बार ये चीज़ देखो, ये एक चेन है कह लो या जो भी कह लो, इसे देखो, इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाएगा इस चैप्टर में है क्या। कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होंगे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड और एक्सपर्ट्स पर्सन्स बनेंगे। इसमें फॉर्मेशन मतलब क्या? ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड पर्सन्स, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्टीज़ वाले पर्सन्स बनेंगे। और ऐसा होगा तो क्या होगा? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल तो हमारे पास है, ठीक है, लेकिन उसको एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए हमारे पास ह्यूमन कैपिटल होने चाहिए जो उसको एफिशिएंटली यूज़ कर सके, उसके सारे ऑड्स एंड प्रोज और कॉन सब कुछ जानते हो ताकि उसका एफिशिएंटली यूज़ कर सके। तो क्या होगा? कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हुआ, उसके बाद एफिशिएंटली यूज़ होने लग गया हमारा फिजिकल कैपिटल। फिजिकल पहले तो वर्कर्स थे, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास मशीन्स आई। तो मशीन्स को भी प्रॉपर तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स इसमें से निकालने के लिए हमें एक्सपर्टीज चाहिए होती है। ठीक है, कुछ मशीन्स की एक्सपर्टीज चाहिए होगी, कुछ प्रोडक्ट्स की एक्सपर्टीज चाहिए होगी। तो ऐसे इंडिविजुअल्स फॉर्म कैसे होते हैं ये भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, पढ़ाई करके, एजुकेशन से, उनकी हेल्थ अच्छी होगी तो फॉर्म होंगे, होगा या नहीं होगा?
हाँ, तो एफिशिएंट कैपिटल फिजिकल कैपिटल यूटिलाइजेशन होगा। उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ होगी। क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म हो रहे हैं तो मतलब क्या है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई है ना। हर एक लेबर को अब चीज़ें समझ आ रही हैं। मान लो कि इसके पास सारी नॉलेज एक्सपर्टीज़ है, तो ये 10 लेबरों के साथ काम कर रहा है, तो इसने 10 को वो चीज़ सिखाई। पहले तो ये 10 प्रोडक्ट्स एक दिन में सिर्फ 10 प्रोडक्ट बना पा रहे थे सारे के सारे, तो 8 लेबर्स हैं तो 80 प्रोडक्ट्स बन रहे थे। अब इसके पास इस इंसान के पास एक्सपर्टीज़ है, तो ये एक इंसान से, एक लेबर से 25 प्रोडक्ट्स निकलवा सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी बढ़ी ना। बात समझ आई यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, हमने क्या क्या चीज़ें देख ली। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन देख लिया, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल कैपिटल देख लिया हमने, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कैसे हो रही है ये भी हमने देख लिया। अब देखते हैं इंक्रीज इन जीडीपी ग्रोथ अलॉन्ग विद हायर रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो, अब फिजिकल कैपिटल तो हो गए हैं हमारे पास, लेकिन उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो रही है, तो इससे क्या होगा, प्रोडक्ट्स ज़्यादा निकल रहे हैं, मतलब वो मार्केट में बिकेंगे भी ज़्यादा, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और हो सकता है कि उसको एफिशिएंटली यूज़ करना आता है, तो और 2-4 लेबर्स को वो बुला ले अपनी कंपनी में, तो 4 लेबर को एम्प्लॉयमेंट तो मिली ना। तो एक तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ कर रहा है यहाँ पे, देखो क्या यहाँ पे एक तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रही है और जीडीपी की ग्रोथ भी हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब कि क्या, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा मार्केट में, तो क्या हो रहा है, जीडीपी की भी ग्रोथ इंक्रीज़ हो रही है, एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है लोगों को। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, हायर लेवल ऑफ इनकम ऑफ हाउस होल्ड्स। अब जो लोगों को ज़्यादा मतलब ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, तो उन लोगों के पास पैसे भी आएंगे। पहले उनके पास या तो अच्छे पैसे नहीं होते थे, या तो वो गरीब होते थे, उनके पास कुछ भी नहीं होता, तो उनके पास जॉब भी नहीं होती थी। अब एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, मतलब कि हर घर में पैसा आ रहा है, और जिनके पास पैसे हैं वो और ज़्यादा कमा रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा बन रहे हैं। नेक्स्ट लेवल क्या होगा, एक तो इनकम भी अच्छी हो गई सबकी, अब वो एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा करेंगे, उनके पास पैसे है। तो बच्चों को लोग पढ़ा क्यों नहीं पाते हैं, लेबर जो चाइल्ड लेबर्स होते हैं वो क्यों आते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं, उनके पास पैसे रुपए होते नहीं है कि बच्चे को पढ़ाएंगे। तो वो सोचते हैं कि बच्चा कमाएगा तो हमें खाना पीना मिलेगा, आराम से कम खा पी तो सकते हैं। बेसिक नीड क्या होती है, खाना पीना ही तो होती है। एजुकेशन से ज़्यादा बेसिक नीड क्या है, खाना, कपड़ा और मकान। तो हम एजुकेशन से पहले प्रायोरिटी किस चीज़ को देंगे, कि हमें खाना मिल जाए, और वो खाने के लिए बच्चों को जॉब पे भेज देते हैं। अब उनके पास खुद पैसे आ रहा है तो वो जॉब पे बच्चों को नहीं भेजेंगे, वो बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर उनके हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी तो हेल्थ केयर फैसिलिटी भी उनके लिए लेके आ पाएंगे, क्योंकि अब हर घर में इनकम आ रहा है, मोस्टली घरों में इनकम आ रहा है। ठीक है, उसको एजुकेशन और हेल्थ पे उसको एक्सपेंड किया जा रहा है, स्पेंड किया जा रहा है, खर्च किया जा रहा है। अब ह्यूमन लाइफ जो है, जो ह्यूमन कैपिटल और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। ह्यूमन कैपिटल क्या था, फिजिकल कैपिटल जैसे मशीन्स होती हैं तो प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती है, तो ह्यूमन कैपिटल क्या करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करवाने में हेल्प करते हैं, है कि नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ होता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो अब क्या होगा, इंक्रीज इन स्टेक ऑफ ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज़ होंगे। तो ये एक चार्ट है, ये समझ आ गया तो आगे हमें समझने में आसानी होगी। हमने ह्यूमन कैपिटल देख लिया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन देख लिया। अब देखते हैं सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कैसे होते हैं, इसके सोर्सेज क्या हैं। तो एक्सपेंडिचर ऑफ ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पे अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो और ज़्यादा से ज़्यादा जो ह्यूमन कैपिटल है वो आएंगे, है कि नहीं। एजुकेशन, एक टीचर होता है और 10 बच्चे होते हैं मिनिमम, नहीं तो 40 बच्चे होते हैं, 60 बच्चे होते हैं, तो ये 60 ह्यूमन कैपिटल ही तो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो एक तो हो गया एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, खर्चा एजुकेशन पे करने का। दूसरा हो गया एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। देखो, तुमने ह्यूमन कैपिटल तो बना दिया, लेकिन उसका हेल्थ ही सही नहीं रह रहा है, तो वो फिर काम कैसे करेगा। तो हेल्थ भी उसकी सही होनी चाहिए, ठीक है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जॉब्स से पहले अगर आप फ्रेशर हो जॉब में तो आपको पहले ट्रेनिंग देते हैं लोग, जो फॉर्म्स होती हैं वो आपको पहले ट्रेन करती हैं, एकदम फ्रेशर हो आप तो। और ये ट्रेन करने में उनका पैसा तो जा रहा है, खर्चा तो हो रहा है, लेकिन जब आप प्रोडक्टिव ह्यूमन कैपिटल बन जाओगे तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। नेक्स्ट, माइग्रेशन। ये सारे सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल से क्या हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहा है। ये ध्यान दिया आपने, एजुकेशन हो रही है, 60 लेबर्स, मतलब 60 ह्यूमन कैपिटल प्रोड्यूस हुए। एक टीचर है, ये भी एक ह्यूमन कैपिटल है, और ये 60 लोगों को ट्रेन कर रहा है, 60 लोगों को पढ़ा रहा है। तो हमारे पास 60 क्या हो गए हैं, 60 ह्यूमन कैपिटल प्रोड्यूस हुए हैं। 60 ह्यूमन कैपिटल मतलब अब
60 लोग और ज़्यादा फॉर्म्स पर काम कर पाएंगे और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। ऑलरेडी 50 लोग काम कर रहे हैं और 60 प्रोड्यूस हो गए ह्यूमन कैपिटल, तो और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। और अगर प्रोडक्टिविटी एक मशीन से नहीं आ रही है तो फॉर्म्स दूसरी मशीन ले आएंगी, तीसरी मशीन ले आएंगी, तो बेसिकली प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज़ होगी ही होगी और जीडीपी भी इंक्रीज़ होगा। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, हेल्दी अगर इंसान है तो ज़्यादा प्रोडक्टिवली काम करेगा। ट्रेनिंग अगर उसको मिल रही है तो उसने पढ़ाई तो कर ही रखी है, उसको और ट्रेनिंग मिल रहा है तो उसके स्किल्स जो है और इन्हांस्ड होंगे तो और अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से काम कर पाएगा, तो वापस से इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, मतलब कि जीडीपी इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट, माइग्रेशन। देखो, पहले तो रूरल से अर्बन में लोग आते हैं क्योंकि अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा काम होता है, ये तो सब मानते हैं। अर्बन एरियाज़ में जॉब्स ज़्यादा होती, कंपनीज ज़्यादा होती हैं तो जॉब्स भी ज़्यादा होती हैं, और जिसके पास और पैसे हैं और फैसिलिटीज़ हैं तो वो बाहर चला जाता है कमाने के लिए। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लेबर्स भी बहुत सारे से बाहर चले जाते हैं क्योंकि बाहर और ज़्यादा पैसा मिलता है। ठीक है, तो माइग्रेशन हो रहा है तो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, जीडीपी इंक्रीज़ भी हो रहा है। ठीक है, एक्सपेंडिचर और इन्फॉर्मेशन पे खर्चा करने का मतलब क्या कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि मेरे को कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, मुझे कहाँ काम करना चाहिए, मुझे क्या कोर्स अडॉप्ट करनी चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन पे भी एक्सपेंडिचर करना मतलब कि क्या है, ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन। ये बहुत सारी सी हैं, उसको मन है डॉक्टर बनने का, लेकिन उसको इन्फॉर्मेशन मिली कि यार नहीं, मेरे पास पैसे कम है, मैं डॉक्टर नहीं बन सकती या बन सकता, तो दूसरा ऑप्शन लेगा। इसके थ्रू इसके पास पैसा है तो वापस से डॉक्टर के पास चला जाएगा, डॉक्टर बनने के लिए चला जाएगा। तो बड़ी सारी चीज़ें होती हैं अगर इन्फॉर्मेशन है आपके पास तो, और सही गाइडेंस और सही इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिवली काम कर सकते हो। ठीक है, अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो, और पैशन फॉलो करना मतलब कि एक अच्छा स्किल्ड और एक्सपर्ट इंसान का बनना होता है। ठीक है, तो वापस एक्सपर्ट इंसान बना तो क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ होंगी और फाइनली जीडीपी इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वैसे तो हमने इसकी बात कर ही ली। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा। सबसे ज़्यादा नेशनल इनकम को कौन कंट्रीब्यूट करता है, आपने बुक में पढ़ा तो होगा ना कि कौन करता है कौन नहीं। बुक पढ़ रखी है आपने या नहीं, क्लास 11 की चैप्टर इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रखा है या नहीं। अगर पढ़ रखा है तो इट्स ओके, और बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और अगर नहीं पढ़ा है तो जा कर के पढ़ना, इस वीडियो को सुनने के बाद जा कर के बुक को पढ़ना, काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और एक बार में बुक पढ़ने में हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें समझ ना आए, और ये ना बिल्कुल जेन्युइन है और ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है। अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो परेशान नहीं होना है, बुक को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ना, सब कुछ समझ आएगा। ठीक है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन करता है नेशनल इनकम को। एक सिक पर्सन करेगा क्या, एक बहुत ज़्यादा बीमार इंसान है तो क्या वो जीडीपी को इंक्रीज़ करने में हेल्प कर सकता है, मतलब कि वो कोई भी प्रोडक्टिव काम कर सकता है, वो बिस्तर पर पड़े रहने के अलावा और क्या कर सकता है। या फिर मान लो कोई काम कर भी रहा है, मान लो ऑफिस में जाके बैठ भी गया तो वो उसकी एफिशिएंसी 10 है मान लो, तो उस बीमार है तो वो क्या उसकी 8 एफिशिएंसी आएगी या फिर 3 एफिशिएंसी आ सकती है कि नहीं है। तो एक इल पर्सन, एक सिक पर्सन तो कंट्रीब्यूट करेगा नहीं नेशनल इनकम पे, तो फिर कौन कर सकता है, एक अनपढ़ एक गंवार इंसान कर सकता है, ऑब्वियसली नहीं कर सकता है। वो कोई जैसे कि बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, इलिटरेट पर्सन है, तो क्या वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, ऑब्वियसली नहीं। तो फिर करेगा कौन, थिंक। एक हेल्दी पर्सन और एक एजुकेटेड पर्सन। हेल्दी पर्सन कैसे, वो हेल्दी है तो उसकी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, और अगर एजुकेटेड है वो तो क्या होगा, उसके पास एक्सपर्टीज़ होंगी, उसके पास नॉलेज होगा, और अपने नॉलेज का उसको फील्ड मिलते ही, उसको वो जगह मिलते ही वो पूरी अपनी एक्सपर्टीज़ लगाएगा, अपना पूरा नॉलेज लगाएगा और प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेगा। और जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज़ होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो ये टॉपिक समझ में आया, ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। So thank you and have a nice day. Love you guys. And thanks for watching the video. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नहीं, समझ में आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी करना। So thank you and have a nice day. Bye.